हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है वह आपका संवेग से संबंधित है और यह आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, जेई हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए यह आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। और इसके अलावा यदि क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, वहां पर जाएं, वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं किस प्रकार से संवेग के प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी हमने क्वेश्चन लिया सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप अंदाज लगा लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 14 किग्रा द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकेंड की वेग वाले पिंड का संवेग आपको बताना है। संवेग का फार्मूला होता है P बराबर m/v। यम का मान कितना है 14 kg और v कितना है 28। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 4 और 32 यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए और 2 आएगा तो देखिए लास्ट में 2 किग्रा ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि 2 आएगा नहीं, केवल और बटा में आने वाला तो है नहीं, यानी कि ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है। और इसका जो मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड यानी कि 392 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि इतना दूर दूर ऑप्शन दिया है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब अंतिम अंक देखिए या इकाई का अंक देखिए या पहला डिजिट देख लीजिए, बस उससे हल करने की कोशिश कीजिए। आसपास का अनुमान लगाइए कितना आ सकता है। ठीक है, जब भी आएगा आपको पता है कि यानी कि 300 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अंदाज लगा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग आपको बताना है। P बराबर mv, यम का मान m/2 और v का मान 2v, 2 से 2 कट जाएगा यानी P बराबर mv आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है और 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ गतिमान है, तो इसका आपको संवेग बताना है। P बराबर mv हमने बताया था, P बराबर mv, तो m का मान कितना है आपका 80 kg और v का मान कितना है 60। 8 6 का 48 यानी कि 2 जीरो बढ़ जाएगा, 4800 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको मात्रक पर ध्यान देना है तभी आप सही कर पाएंगे क्योंकि देखिए इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा, लेकिन चारों ऑप्शन में 4800 दिया है। यदि आपको मात्रक नहीं पता होगा तो आप इस सवाल का आंसर गलत कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसका उत्तर क्या होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, केवल ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड की नियत वेग से गतिमान है। वस्तु के संवेग को आपको बताना है। P बराबर mv फार्मूला, तो यम का मान रखेंगे कितना 50 kg और 6 का मान वेग का मान 6 मीटर प्रति सेकेंड, 5 6 30 यानी 300। अब 300 भी 2 ऑप्शन में है, अब आपको मात्रक पता होना चाहिए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 300 kg किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी है, लेकिन सही उत्तर कौन होगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही माना जाएगा। ऑप्शन ए है गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बी है गतिमान वस्तु का संवेग
उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। और सी है गतिमान वस्तु का संवेग उसके आयतन और वेग पर निर्भर करता है, और गतिमान वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर करता है। तो सबसे सही कौन होगा? फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी कि वो वस्तु के गतिमान वस्तु के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो वस्तु के जो संवेग है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। यह आपका ऑप्शन बी सबसे सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक टकराव में डैश हमेशा की बचत करता है। तो याद रखिएगा, टकराव के समय हमेशा जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, इसे याद रखना है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पिंड ए जिसका द्रव्यमान कितना है? कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान आपका 2 kg है। ठीक, और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है। ठीक, क्रमशः ये 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ रहा है आगे, और ये आपका क्या कर रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट क्या होगा? तो जब एक दूसरे से टक्कर होगा तो जो प्रत्यास्थ संघट होगा क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों का जो संवेग है अलग अलग है। ठीक है, इसका संवेग निकालेंगे तो P बराबर mv 4 दूना के 8 आ जाएगा, और इसका 3 दूना के 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो प्रत्यास्थ संघट होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। इसे आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है और उसका गतिज ऊर्जा 10 जूल है, तो संवेग आपको बताना है। पहले हम यहाँ से उसका द्रव्यमान तो दिया है, वेग निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। के का मान 10, 1/2 यम का मान आपका 200 ग्राम। जब हम इसको केजी में बदलेंगे तो 0.2 kg भी कर निकालना है। तो दशमलव से 2 से 2 कट जाएगा। अब एक अंक पर दशमलव है, इसका मतलब कि 1 10 नीचे आ जाएगा। जब 1 10 नीचे आ जाएगा इसका मतलब कि इधर जाएगा तो आपका 10 10 में 100 हो जाएगा। जब 10 10 में 100 बराबर क्या हो जाएगा? v²। भी का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको निकालना है क्या? संवेग निकालना है। तो P बराबर mv से हो जाएगा। P बराबर mv, यम का मान दिया है 0.2 kg और भी का मान 10 यानी कि 2 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो हम संवेग और गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। जब वेग को 2 गुना करते हैं तो P बराबर mv से। जब वेग को 2 गुना करेंगे तो संवेग 2 गुना होगा। तो कहाँ कहाँ संवेग 2 गुना हो रहा है? संवेग ऑप्शन ए में 2 गुना हो रहा है, और ऑप्शन बी में 3 गुना, और ऑप्शन सी में 4 गुना, और ऑप्शन डी में 4 गुना। लेकिन जब हम वेग को 2 गुना करते हैं तो संवेग कितना होगा? 2 ही गुना होगा ना। इसका मतलब कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। फार्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। जब वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो गतिज ऊर्जा जब समान है तो हम देख लेते हैं क्या होता है कि के बराबर होता है P²/2m, यानी कि K × 2m बराबर हो जाएगा P²। जब गतिज ऊर्जा क्या है? दोनों की समान है, तो किस पर निर्भर करेगा? यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा। ठीक, यानी कि वह भारी पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका संवेग भी अधिक होगा।
यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग आपको बताना है, यानी कि P बराबर m भी आपको बताना है। m का मान है आपका 10 kg, v का मान है आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 दुना के कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन को ध्यान देना है क्योंकि ऊपर ही बी में भी 20 है और डी में भी 20 है। ऊपर किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है, नीचे किग्रा मीटर सेकेंड है, तो इसे भी याद रखना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि संवेग p और वेग भी दिया हो तो द्रव्यमान आपको निकालना है, तो p बराबर mv से हम निकालेंगे, तो m बराबर आपका हो जाएगा p बटा के v। तो p बटा के v कहाँ है? ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है आपका 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत के वेग से गतिमान है, तो इसका संवेग p बराबर m 50 v 6 5 30 यानी कि 300 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान कोई वस्तु है, 50 kg द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग, तो p बराबर m 50 और v 20 5 दुना के 10 यानी कि आपका 1000 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, 50 दुना के 100, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1000 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 2 किग्रा के एक पिस्तौल से आपका 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से के साथ 30 ग्राम की गोली चलाई जाती है, तो आपको पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। फार्मूला होता है कि पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग बराबर होना चाहिए, यानी कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 का मान ले लेते हैं 2 kg, इसका वेग आपको निकालना है। m2 आपका है 30 बटा के 1000 और इसका मान 150 मीटर प्रति सेकेंड दिया है इसका वेग। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हम v1 का मान निकालेंगे। v1 बराबर हो जाएगा 15 यहाँ 45 यानी कि 45 बटा के 20 हो जाएगा। जब हम 2 से काटेंगे तो 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 2 5 10। ठीक है, यानी कि 2 दुना के 4, एक अंक पर दशमलव लगा लेंगे, 22.5 आया और नीचे 10 है तो एक दशमलव फिर लग जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 2.25। और जब पिस्तौल का हम प्रतिघाती वेग निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि ये ऋणात्मक में आएगा, -2.25, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 0.01 kg द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली 50 किग्रा वजन की एक बंदूक से दागा जाता है, तो आपको निकालना है बंदूक का प्रक्षेपी चाल निकालना है। तो वही फार्मूला, बंदूक का जो आपका द्रव्यमान कितना है 5 किग्रा, बंदूक का वेग आपको निकालना है, गोली का द्रव्यमान 0.01 इंटू 250 दिया है, तो हम दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो डाल देंगे, ऊपर से दशमलव हट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 5 25 यानी कि 5 है और नीचे 10 है, तो क्या जाएगा आपका 0.5 आएगा, वो भी माइनस में। तो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0.50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दशमलव के मतलब 5 के बाद आप 1 जीरो 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीन kg के एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली 36 रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। तो फिर वहीं फार्मूला लगाएंगे और तो हम निकालेंगे जो आपका बंदूक का द्रव्यमान कितना है 3 kg, इसका वेग निकालना है। गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम है, बटे में 1000 का से भाग दे देंगे क्योंकि हमें kg में बदलना है और 150 मीटर प्रति सेकंड के से चल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
आपको बचा एक जीरो बचा, 3 से काटेंगे 3 5 15, यानी कि 5 दूना के 10 आ जाएगा। ठीक, और 10 आ जाएगा और नीचे भी 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा V1 बराबर -1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड के द्रव्यमान से 200 kg का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है और कार से टकराता है, तो कार के बाद टकराव के बाद दोनों का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगती है, तो कार का द्रव्यमान निकालना है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो हम देख लेते हैं। टक्कर से पहले आपका जो गाड़ी है उसका संवेग निकाल लेते हैं। तो गाड़ी कितना है आपका, कितना द्रव्यमान का है, 200 kg का है, यानी कि 2000 kg का है। ठीक, और उसका वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, प्लस आपका जो आपकी कार खड़ी है उसका द्रव्यमान आपको नहीं पता और उसका वेग 0 है। उसके बाद टकराव के बाद यह हो जाएगा आपका 200 kg का क्या है आपका ट्रक है, प्लस आपका M2 हो जाएगा, जो उसका कार खड़ा है उसका द्रव्यमान हो जाएगा, और टकराव के बाद 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे आप देख लेंगे। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2000, 10 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 20,000 बराबर यहाँ से 8 दूना के 16,000, 16,000 हो गया, प्लस 8 m हो जाएगा, 8 m। अब हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हमारा था 20,000 बराबर 16,000 प्लस 8 m। ठीक, तो 16,000 20,000 में 16 जाएगा तो कितना जाएगा 4, यानी कि 4,000 बचेगा बराबर 8 m। जब 8 से हम इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कितना जाएगा आपका 500 kg का, यानी कि जो वह आपका कार है वह 500 kg हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 kg के पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 130 ग्राम की गोली को दागा जाता है, तो पिस्तौल का आपको प्रतिघाती वेग निकालना है। वही फार्मूला हमने बताया कि गोली का संवेग और जो पिस्तौल का संवेग है दोनों बराबर होना चाहिए। तो पिस्तौल का संवेग निकाल लेंगे, 3 kg है और जो उसका आपका वेग नहीं पता है निकालना है, और गोली का जो द्रव्यमान है 30 ग्राम, इसको हम kg में बदल लेंगे, 1000 से भाग करेंगे और 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। 2 0 से 2 0 कटा, 3 से 3 कटा, 15 है और नीचे 10 है, यानी कि V1 का मान कितना आ जाएगा आपका 1.5, और वो भी माइनस में, क्योंकि पिस्तौल का प्रतिघाती वेग निकालना है। तो कहाँ पे है -1.5, ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।